अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, किसी न किसी आरोप में ये जेल भी काट के आए हैं। जब ये लोग ग्राउंड पे उतरते हैं तो लोग जूता चप्पल लेके खेदते हैं, काहे? क्योंकि ये लोग दलाली करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा किया गया तब कितना इन दलालों ने सवाल पूछा। जब एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया गया तब इन दलालों ने कितना सवाल पूछा। क्योंकि देश की बर्बादी का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो टीवी ही। इंडिया इनसे डरेगा, चाटुकारों से और दलाल पत्रकारों से। मोदी जी अगर मर जाएंगे तो G20 में जितना घोटाला किया उसका हिसाब किताब कौन देगा? मोदी जी अगर मर जाएंगे तो हमको जेल में भेजे हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा? अरे भैया, हम तो गरीब लोग हैं और गरीबों के नाम पे हमारे पैसे का प्रधानमंत्री जी सूट और बूट पहन के झूठ बोलते हैं, इसलिए हमको दिक्कत है प्रधानमंत्री से। ये इतने ही राष्ट्रवादी होते तो गरीबों के घर पे पर्दा न लगा देते, बेजवान पशुओं को कटघरे के पता नहीं कहां ले जाके पैक कर दिए। इतना निर्लज्ज और बेशरम प्रधानमंत्री भारत की राजनीति पर कलंक हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि देश की जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। आप सबको पता होगा, इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, एक लिस्ट जारी की गई उन लोगों द्वारा और कहा गया कि 14 एंकरों के प्रोग्राम में कोई भी प्रवक्ता, कोई भी व्यक्ति इंडिया अलायंस का उनकी डिबेट में शामिल नहीं होगा। अनुराग ओझा कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को? सर देखिए, जो वो लोग नफरतवादी लोग हैं, जो नफरतवादी लोग हैं ना, उनके डिबेट में बैठने से क्या फायदा है? अमन चोपड़ा, अभी आपने देखा होगा कि कुर्सी भी उठ गई थी जल्दी। हाँ, सुधीर चौधरी सिर्फ हिंदू मुसलमान, और ये गुल्लू को जानते हो ना, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान। तो इन लोगों के डिबेट में बैठने से अच्छा है कि इनका डिबेट ही छोड़ दिया जाए। वे लोग सवाल पूछते हैं, सवालों से डरते हैं इंडिया वाले, इसीलिए जो है कि बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए, ना इंडिया डरता है किसी से और ना ही इंडिया थकता है। इंडिया इनसे डरेगा, चाटुकारों से और दलाल पत्रकारों से। ये सवाल नहीं पूछते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के वहां पे बैठ जाते हैं। और सर एक चीज बताइए, इंडिया अलायंस का काम है प्रवक्ता का जवाब देना, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकारों का जवाब नहीं देंगे वो लोग। अरे एक बात बताइए, जब 2014 में बीजेपी ने भी एनडीटीवी को बाइकआउट किया था क्योंकि एनडीटीवी लगातार सवाल पूछ रहा था, सवालों से इंडिया गठबंधन डरता है। देखिए, आपने बताया कि 2015 या 16 में अभिसार शर्मा एबीपी न्यूज में थे, उनका बहिष्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया। पुनर्प्रसून वाजपेयी का, मतलब जितने भी आज क्यों किया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनसे डरते थे। वो वास्तविक डरते क्यों थे? डरते क्यों थे? भाई वो सच्चा सवाल पूछते वही बात हुई। अरे अमीश देवगन, दलाली करोगे, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, हिंदू मुसलमान करोगे, हिंदू मुसलमान करोगे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। उनके जितने भी वहां पे एंकर बन के बैठे हैं ना, वो एंकर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे 2014 के पहले भी एंकर थे। देखो एक चीज, दलाली करोगे तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा, अगर आप सवाल पूछोगे तो आपका जवाब नहीं। अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, किसी न किसी आरोप में ये जेल भी काट के आए हैं। नहीं, जो पत्रकारिता की बात है, वे लोग पत्रकारिता का जो मान सम्मान है, इज्जत है, लाज है, लगातार वे लोग बनाकर रख रहे हैं। एक चीज बताइए कि वो सवाल जो होता है ना, सत्ता पक्ष से पूछा जाता है। अब जिनका भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार किया ना, वो जब कांग्रेस सरकार में थी उनसे भी सवाल पूछने का काम करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वालों से ही सवाल पूछते थे। लेकिन आज जिन का बहिष्कार इंडिया अलायंस कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति पे राजनीति करते हैं सर। और इंडिया जाति, धर्म और मजहब पे राजनीति नहीं, वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी हवा निकाल गई है। अगर राजस्थान में किसी दलित की हत्या की जाती है, क्या टीवी वाले सवाल ना पूछे कांग्रेस से? क्या राहुल गांधी सवाल ना पूछा जाए? मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा किया गया तब कितना इन दलालों ने सवाल पूछा, बताइए। मध्य प्रदेश में जब एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया गया तब इन दलालों ने कितना सवाल पूछा। अडानी का जब खुलासा हो रहा था तब इन दलालों ने कितना सवाल पूछा। जब अभी स्मृति ईरानी ने तिहाड़ी को तिहाड़ याद दिला दिया तब इन पत्रकारों की एकता कहां चली गई थी? तब आप लोग कहां चले गए? ईरानी ने सुधीर चौधरी से बकायदा माफी भी मांगी थी। आप आधा अधूरा क्लिप देखते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अच्छा, भी कहा था कि हम अमेठी की तरफ से माफी मांगते हैं। माफी मांगा है सम करके पैनल पे, पहले हम आपको बेइज्जती करते हैं यहाँ पे ऑन कैमरा, हम आपकी
धुलाई कर दें, उसके बाद में कैमरा ऑफ होने के बाद नवीन भैया ऑन कैमरा माफी मांगा है नहीं देखा नहीं वीडियो मेरे पास है। जिस तरीके से उन्होंने जलील किया उस तरीके से माफी नहीं ना होगी साहब। माफी मांगने का तरीका बहुत होता है। नहीं जलील कैसे, उन्होंने सच बोला था, ईरानी जी ने सच बोला था कि आप जेल गए थे। टमाटर खट्टा होता है या तीखा होता है? टमाटर मीठा भी होता है, टमाटर खट्टा भी होता है। तो तीखा क्यों लग गया उनको स्मृति ईरानी को? उन्होंने तो ये तो कहा कि आपकी टेबल पे कभी टमाटर पे चर्चा हुई है, उन्होंने जेल याद दिला दिया। अभी बताइए कि सवालों से भाजपा डर रही है। हम अभी आज प्रवक्ता उन्हीं पे बात करेंगे कि जो 14 पत्रकारों का बाइकआउट हुआ, और हम भी कहते हैं कि ऐसे तमाम एंकरों का बाइकआउट अभी होना बाकी है। 14 पत्रकार तो झांकी हैं, अभी और लोग बाकी। नहीं रूबिका लियाकत अगर सवाल पूछ रही, रूबिका लियाकत अगर खड़गे साहब सवाल पूछ रही हैं, रूबिका लियाकत अगर राहुल गांधी से अशोक गहलोत मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछती है? मोदी से सवाल बनता है, जयशाह के पापा से सवाल बनता है, स्मृति ईरानी से सवाल पूछो। सवाल नहीं पूछना है तो राजनाथ से सवाल। अरे नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर है, उनसे कैसे सवाल पूछा अच्छा, उनसे सवाल नहीं, उनके समर्थन में कसीदे पढ़ो। मोदी जी आप पर्स रखते हैं? मोदी जी आप खाते क्या है? मोदी जी आप सवाल नहीं है क्या? सवाल नहीं है, दलाली है। ये सवाल नहीं है, दलाली है। मोदी जी से अगर इन एंकरों की हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल पूछिए। मोदी जी महिला सशक्तिकरण आप कहते हो, महिला कहाँ सुरक्षित है बताइए? कौन से प्रदेश में महिला सुरक्षित है बताइए? मोदी जी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सर हम उत्तर प्रदेश की पहले आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस ट्रेन में कांस्टेबल की कर दिया जाता है, बताते हो कि रामराज में महिला सुरक्षित है। वहां पे जब कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है उस प्रदेश में आम महिला का क्या होगा? जैसा कि पापा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जवाब। 25 करोड़ की जनसंख्या है, 2-4 घटनाएं आज आती हैं, आप लोग 2-4 आती है, वो 2-4 अच्छा क्या बताइए? रक्षा नहीं कर सकती, सबकी रक्षा नहीं कर सकती तो कुर्सी खाली कर दीजिए, कुर्सी खाली कीजिए। अंग्रेज उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठ के एक नागरिकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ले। अभी एक ही बार गए जेल, भेज दीजिए भैया। इनका तो आदत है, जो सवाल पूछेगा उनको जेल में डाल देगा। लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जेल गए थे, भाग गए अपने घर। भैया भागे 2 महीने बाद और फिर थोड़े दिल्ली में। मैं क्या कह रहा हूँ भैया कि हम भागे नहीं थे। 2-2 दिन के 4-4 दिन के बाद में तारीख पे तारीख देंगे। ये मोदी जी हमसे डर गए हैं, ये सोचते हैं कि अगर इसकी इतनी जल्दी तारीख नहीं देंगे तो ये फिर जाके हमसे सवाल पूछेंगे। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल का कल हो गया भाई। 20 साल के हो गया। 21वें में एंट्री हो गई है, 20वें में एंट्री हुई। अच्छा 20वें में एंट्री हुई। इस उम्र के लड़के तो जाते हैं डेट पे, आप तारीख पे जाते हैं। हाँ, जिस उम्र में हमको डेट पे होना चाहिए उस तारीख पे हम कोर्ट की डेट में जा रहे हैं। देखिए भारत, उनको हम अभी 23 मार्च को किनको शहीद किया गया था? भगत सिंह को। और हम लोग भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले हैं। भगत सिंह डेट पे जा सकते थे ना, लेकिन कोर्ट की डेट पे गए, फांसी को चूम लिया, लेकिन अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। तो हम इन माफी वीर के वंशजों से माफी नहीं मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते रहेंगे। क्या मान लिया जब 22-23 साल की उम्र में देश के लिए अगर अनुराग ओझा को मौका मिले तो शहीद हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना भाजपा में है, भाजपा का हम जोर देखेंगे कितना है। नहीं बाजुए कातिल में राम प्रसाद भाजपा में कितना है, हम बाजुए कातिल में हो तो राम प्रसाद में हम देखते हैं कि भाजपा में कितना है उनकी ताकत, कि हमको क्या करती है। और जिस दिन ये हमको फांसी दे देंगे ना, देश में एक ऐसी क्रांति आएगी कि अंग्रेजों से भी अपना देश आजाद हो जाएगा। भगत सिंह के शहीद होने से ना जो युवा पीढ़ी थी ना, उसमें ज्वालामुखी फटी थी। तो अनुराग के शहीद होने से ऐसी ज्वालामुखी फटेगी कि उसी ज्वालामुखी में भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। सुधीर चौधरी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुधीर चौधरी हिंदू सवाल सुनेंगे, सवाल यहाँ पे आप कर रहे हो, सवाल कर रहे हो। सरकार क्या सुधीर चौधरी सरकार सवाल नहीं पूछते? क्या सुधीर चौधरी ने ये नहीं बताया? मुझे सुधीर चौधरी अगर मुझे सुन रहे हैं आप ट्वीट जरूर कीजिए। सुधीर चौधरी आप एक चीज बताइए कि आपने पिछली बार भाजपा से महंगाई पर डिबेट कब की थी? सुधीर चौधरी नरेंद्र मोदी तस्वीरें लगाते हैं, अमित शाह की तस्वीरें लगाते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। सरकार से क्या सवाल पूछते हैं बताओ? जैसा कि पापा से कभी पूछे कि सुरक्षा कैसी चल रही है? अभी आपको पता है कि जब हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए, तो सुन लीजिए, सुधीर चौधरी लगातार मोदी जी से, लगातार अमित शाह से, लगातार राजनाथ सिंह से सवाल पूछ रहे हैं। कौन सा सवाल पूछे? कि मोदी जी से ही सवाल, जवान शहीद कैसे हो गए, के बदले 10 सिर कब आएगा? एक चीज बताइए कि उनको सवाल ये भी तो पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, जश्न मनाना जरूरी है या सेना जरूरी है? अगर आप सुधीर चौधरी ने पूछा सवाल, शायद आप टीवी नहीं देखते हैं। टीवी तो भैया हमने फोड़ दिया,
तो आप देखा कीजिए। टीवी अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी देखना आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि देश की बर्बादी का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो टीवी ही। ये लोग आप परसेप्शन बना लिए हैं, माइंडसेट आपका बन चुका है। टीवी वाले जो है सिर्फ भक्ति करते हैं मोदी जी की, किसी की भी व्यक्ति हो। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है। अब आप उनको नेशनल मीडिया को बता रहे जो दलाली करता है सर, वो दलाल कहते हैं। अरे अगर आपको लगता है दिखाता है वो ईमानदार कहते हैं। अगर आपको लगता है आप कोर्ट जाइए, आप कचहरी जाइए, आप कंप्लेंट कीजिए उनके खिलाफ। लश्कर भी तुम्हारा है, लफाजी करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम यहाँ पे अभी सुबह बोलेंगे ना मोदी जी ही कर रहे हैं, अब वो सुबह सुबह छप जाएगा मोदी जी फला दूसरा चीज कर रहे हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं ना, मोदी जी को चाहिए, जो सेना भी कश्मीर में शहीद हुए हैं 3 लोग, चाहते तो वहां पे जश्न छोड़ सकते थे, लेकिन जश्न बहुत जरूरी है। हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी आज जश्न मना रहे, हो सकता है कल चले जाए, उससे भावुक हो जाए। प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन मामा के साथ में चले जाते हैं। मध्य प्रदेश की रैली इतनी जरूरी हो जाती है कि उन्होंने शहादत छोड़ दी। अब बताइए ये बेईमानी है या नहीं बेईमानी? नरेंद्र मोदी, सुनिए, नरेंद्र मोदी 1 के बदले 10 लाएंगे। कब लाएंगे? बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात दीजिए। हम तो कहते हैं कि बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात करो। पूरी घाटी तो दह चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। प्रधानमंत्री जी कब लेकर आएंगे भाई? 370 हटा के भारतीय जनता पार्टी जो ढिंढोरा पीटने का काम करती है, आप बताइए कि 370 इन्होंने कहा कि हट जाएगा तो वहां पे सुरक्षा बहुत बढ़िया होगी। बिल्कुल। क्या 370 हटने के बाद में पत्रकार महोदय, आप बहुत काबिल पत्रकार हैं, क्या उसके बाद में वहां पे घटनाएं नहीं हुई हैं? नहीं, वहां पर अब तिरंगा फहर रहा है हमारे देश का। बात तिरंगे की नहीं है सर, मैं तो कहता हूं कि तिरंगा चारों तरफ फहरा दो, लेकिन सर तिरंगे की हिफाजत करने वाले को भी सुरक्षित रखो। सर 2 महीने की बेटी है एक के, चलिए आप आइए, एक के 3 बेटी हैं। मेन मुद्दे पे ये मुद्दा इनके लिए सेना मुद्दा नहीं है, सुधीर चौधरी इनके लिए बड़ा मुद्दा है। इनके लिए मोदी जी जो वहां पे जश्न मना रहे हैं वो बड़का मुद्दा है। यहाँ पे जो मुद्दा है उस मुद्दे पर आप बात कीजिए। नहीं, मुद्दा मेन मुद्दे पाइए। टीवी चैनल जो पत्रकारों को बैन किया गया है, बाइकआउट किया गया है, मैं कहता हूं कि जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है सबका बहिष्कार हम आने वाले समय में कर देंगे। अदिति त्यागी जी साफ कह रही हैं, त्यागी का त्याग ही कर देना चाहिए। अमन चोपड़ा साफ तौर पे कह रहे हैं कि वे डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, ऐसे करके स्टार्ट किया है, आप लोग चाहते हो कि उनके पक्ष में सवाल पूछे जाए। देखिए हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि अमन चोपड़ा जो है अभी जल्दी में कुर्सी भी उठी थी और ऐसे ही दलाली करता रहा, हिंदू मुसलमान करवाता रहा। वहां पे भैया हमने देखा है कि मतलब जो प्रवक्ता लोग जाते हैं डिबेट करने के लिए जाते हैं, वहां पे हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जाते हैं। और ऐसा ये लोग माहौल बना देते हैं कि वहां पे गाली गलौज का मामला चलाता है। आपको याद होगा कि गौरव भाटिया इसने रीना गुप्ता को क्या कह दिया था, हम तो आपको छेड़ेंगे। और जो इनका प्रवक्ता था, इनका जो भाजपा का पत्रकार था, वो रीना गुप्ता को कटघरे में खड़ा कर रहा था। अब बताइए ऐसे वहां पे बेशर्मी इतना अगवा लेंगे भाजपा के प्रवक्ता, और जो भाजपा के पत्रकार हैं जिनका हमने बाइकआउट किया है, वो लोग विपक्षी को कटघरे में खड़ा करेंगे। रूपगल याकत लिख रही हैं, इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। नहीं, आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की। वो ना कल किया था ना आगे करूंगी, यानी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी, सवाल पूछेंगी। राहुल गांधी हो, ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग सवालों डर रहे हैं। रूपगल याकत जी, आप बताइए कि मोदी जी से आप सवाल कब पूछोगे? ये अंजना ओम कश्यप का मेन बहिष्कार होना चाहिए भाई। वो अच्छी पत्रकार, ईमानदार हो। मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है, वो ईमानदार पत्रकार, बहुत ईमानदार है। मैं तो कहता हूँ उनका भी, इंडिया अलायंस वाले भैया अगर हमें सुनेंगे तो उनका भी बहिष्कार कीजिए। और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया का ही पूरा बहिष्कार कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद, मीडिया बंद तो उनकी दुकान बंद। जब तक मीडिया नहीं बंद होगी भारतीय जनता पार्टी की दुकान चलेगी। टीवी चैनल वालों को नेताओं की जरूरत नहीं है, नेताओं को जरूरत है टीवी चैनल वालों की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भैया। हम नहीं जाएंगे तो उनका दुकान कौन देखेगा? उनका दुकान पे कौन बैठेगा बताइए? आप दुकान खोल के बैठोगे। अरे आम जनता के बीच से खबरें लाते हैं लोग, आम जनता की सच्चाई दिखाते हैं। आम जनता के बीच में जब जाते हैं तो गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते हैं? कौन लोग लगाते हैं? वो सारे कांग्रेसी होते हैं, पता है आपको? कांग्रेसी होते हैं, जनता कांग्रेसी हो गई है। अपोजिशन के लोग होते हैं सारे। जब ये लोग ग्राउंड पे उतरते हैं तो लोग जूता चप्पल लेके खेलते हैं। काहे? क्योंकि ये लोग दलाली करते हैं। क्या बात करते हैं? सारे कार्यालय में स्वागत किया जाता है। सारे कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में जाएंगे तो फूल माला पहन के आएंगे।
और जनता के बीच में आएंगे तो जूतों का माला पहन के आएंगे, क्योंकि गोदी पत्रकार देश में नफरत फैला रहा है। बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करता है ना तो तिहाड़ी क्या कह रहा था, स्किल नहीं है, स्किल नहीं है। चैनल पे खड़ा होकर दलाली करना कौन सी स्किल है, ये बात पूछता है भारत। 24 में फिर से आ रहे हैं मोदी जी, तैयारी कर लीजिए, ऐसे ही आ जाएंगे, तैयारी कर ऐसे ही आ जाएंगे। हम कह रहे हैं ऐसे पत्रकारों का भी बाइकआउट कीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे पढ़ने का काम करता हूँ। तैयारी कर लीजिए, 24 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। उनको भैया झोला बांध के जाना पड़ेगा यहाँ से गुजरात में। गुजरात से तो बाहर जाने नहीं भेजेगा कौन? देश की जनता भेज देगी साहब। जब वोटवा नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी ने क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, देश की जनता कह रही है मत जा मोदी, और आप जैसे लोग अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि मर जा मोदी। नहीं मोदी जी आप मरिए मत, अगर आप मर जाओगे तो आपके ऊपर घोटाला कौन साबित करेगा, आपको जेल में कौन भेजेगा? मोदी जी अगर मर जाएंगे तो G20 में जितना घोटाला किया उसका हिसाब किताब कौन देगा? मोदी जी अगर मर जाएंगे तो हमको जेल में भेजे हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा? अगर मोदी जी मर गए तो ठीक नहीं होगा। मोदी जी तो हम तो कहते हैं कि मोदी जी हजार अमर गुड़ने तो हूँ करें बहुत रघुनायक, क्यों मोदी जी आप अमर रहिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देते। 2047 तक PM रहेंगे, तब तक देश जो हमारा घंटा रहेंगे, 2000 डेवलप हो जाएगा। 2047 तक मैनिफेस्टो में लिखा जिएंगे मोदी जी इतना दिन तक जिएंगे। अगर बचने से है मोदी जी के, बचने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते साहब। अभी यंग है मोदी जी, अभी यंग ही हैं। कपड़े देखते हैं 17 साल के, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। हाँ, कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अरे भैया हम तो गरीब लोग हैं, और गरीबों के नाम पे हमारे पैसे का प्रधानमंत्री जी सूट और बूट पहन के झूठ बोलते हैं, इसलिए हमको दिक्कत है प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री जी भैया इतने वो निचले स्तर पे चले गए हैं कि उनका भी आपने कभी फोटो गौर से देखा, उनके मुंह पे भी लाइट लगी होती है। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। नरेंद्र मोदी दिखावा नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें मीडिया के कैमरों की जरूरत नहीं है, अखबारों में हेडलाइन बनने की जरूरत नहीं है। अरे पूरी दुनिया की मीडिया उन्हें कवर करती है। अब तो अभी भैया एक चीज दिखा दें हम आपको, सबसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है उनको। देखो देखो कितना बड़ा विज्ञापन है, लोग प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देखो कितना बड़ा हेडलाइन में है। नहीं, अब जब उन्होंने बेहतर काम किया है, कौन सा आप देखिए, जब मोदी जी ने बेहतर हर जगह मोदी जी की जरूरत नहीं है। चाचा है हमारे अंदर। जब स्वागत देखिए, स्वागत राजनाथ सिंह है देश के रक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वागत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रक्षा मंत्री बन गए। तो क्या है राजनाथ जी रक्षा मंत्री बन गए? नहीं पता। अच्छा है भैया, हम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। मोदी जी क्या, मोदी जी कौन से पद पे हैं बताइए? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो ये अगर ये प्रधानमंत्री हैं तो गृह मंत्री वाला काम क्यों करते हैं? अगर ये गृह मंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री वाला काम क्यों करते हैं? देश का शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं तो परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? ये बात, एक अकेला सब पे भारी, सबका काम मोदी एक अकेला अगर सब पे भारी तो सारे डिपार्टमेंटों की छुट्टी कीजिए आप। सभी डिपार्टमेंट का हमारा पैसा जा रहा है। नरेंद्र मोदी अगर सूट बूट बदल रहा है तो हमारे पैसों से बदल रहा है। अमित शाह अगर सूट बूट बदल रहा है हमारे पैसों से बदल रहा है। तो हमें क्या जरूरत है? इन लोगों का बिजली फ्री है और बिजली के टैक्स जो जा रहा है हमारे पैसों से। देख रहे हैं हरदीप सिंह पुरी है, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सब लोग लाइन लगाए हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता साहब, G20 सफल हो गया। उसके लिए G20 सफल नहीं, उसका सही से विवेचना कीजिए, उसकी जांच पड़ताल करवाइए एक बार। 900 करोड़ रुपए की बजट को 4100 करोड़ रुपया बना दिया, कहां गया साहब पैसा? दिक्कत क्या, 990 करोड़ था, अनुमानित लागत थी 4100 करोड़ रुपए। हमने स्वागत किया है, हमने सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया विदेशी मेहमानों को। अच्छा, यहाँ पे साहब कोई रोटी ना पाए, कोई सोने के थाली में रोटी खाए, ये बेईमानी है महाराज। बेईमानी नहीं है, सच्चाई यही है। आपके घर पर सच्चाई है, आपके सच्चाई है, आपके सच्चाई है। अरे आप सच्चाई है, आपके घर में सच्चाई बता रहे हो। जब आप घर पर मेहमान आते हैं, भारत माता की सुनिए, भारत माता की और कसम खा के बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश में सच्चाई दिखाई है। अगर सच्चाई वाले होते, ये इतने ही राष्ट्रवादी होते तो गरीबों के घर पे पर्दा ना लगा देते, बेजुबान पशुओं को कटघरे के पता नहीं कहां ले जाके पैक कर दिए। ये बेईमानी है साहब, ऐसे गरीबी नहीं चलती। यही तो है मोदी के सपनों का भारत, कि गरीबों को मिटा दो। बिल्कुल नहीं, गरीबी मिटा दो। गरीबी मिटाने के लिए आए थे, लेकिन 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन की भी आपने बात की, अभी कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु बन रहा है, बन रहा है। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे आसीर तो हूं, उस देश से गरीबी आप बता रहे हो कि मिट गई है?
पर्दा लगा दें साहब। हाँ? नहीं मिट्टी गरीब। सर आप जमीनी स्तर पे जाइए, जमीन पे देखिए कि कितना भी गरीब। राजा राज कर रहा, प्रजा सुख कर रही हमारे देश में, प्रजा सुख कर रही है। कुमार विश्वास की एक लाइन है कि राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग कभी निर्बल मत समझो खुद को कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। 900 करोड़ का जो खर्चे को कुमार विश्वास किस खेमे के हैं पता है आपको? किस खेमे के बताइए आप। नहीं आप ही बताइए। मैं तो भाई उनको एक कवि के नजरिए से देखता हूँ। भक्ति भी करते हैं, भक्ति करे कोई ना करे हमें उससे कोई मतलब, जो उसकी लाइन है हम लाइन को बताते हैं। चोर को चोर कहने की आदत डालिए पत्रकार महोदय, बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं चोर कौन है? मोदी जी कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। और जितने चोर हैं, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी हैं, सब जेल में हैं। जेल में हैं। एक चीज बताइए, हेमंत विश्वकर्मा पे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने कहा था कि चोर है। हेमंत विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार हैं। अजीत दादा भी भारतीय जनता पार्टी की बेईमान कौन है? सत्येंद्र जैन। बेईमान कौन है? चाचा सिसोदिया। भैया हम इसीलिए कहते हैं कि आप पत्रकार बन के बात कीजिएगा तो हम जवाब देंगे, अगर प्रवक्ता बनेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। नहीं सवालों से आप लोग घबराते हैं। जेल में क्यों है पत्रकार? आप पत्रकार बन के सवाल, सिसोदिया जेल में क्यों है कई महीनों से? एक चीज बताइए कि जब उनकी जमानत होती है भारतीय जनता पार्टी जमानत ही नहीं होने देती। बात है, आपको अदालत भरोसा नहीं है? हमें अदालत पर भरोसा है। एक चीज बताइए, आप बताइए कि उनके ऊपर जो घोटाला लगा है सिद्ध कीजिए ना मोदी जी। इनको ईडी सीबीआई का संबंध सवालों से देखिए, जो 14 एंकर्स हैं साफ तौर पे कह रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो, यानी जो इंडिया अलायंस में है, ये सब लोग सवालों से घबरा रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं, मोदी जी सवालों से नहीं घबराते हैं, भाजपा वाले सवालों से। अरे मोदी जी तीसरे दिन मोदी जी हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप मेरे 4-5 सवालों का जवाब दीजिए। महंगाई पर बात कब करोगे? मणिपुर पर बात कब करोगे? पुलवामा पर बात कब करोगे? क्या चाहते हैं आप? मोदी जी 5 घंटे पीसी करें? पीसी नहीं, अगर मोदी जी में हिम्मत है और वास्तविक में मोदी जी अगर जननायक हैं तो अभी ट्वीट करके अगले 24 घंटे में मोदी जी ट्वीट करना पड़ेगा। मोदी जी सबके सवालों का जवाब देते हैं। जवाब नहीं, कुछ नहीं देते हैं भाई। अगर हम सवाल कर ले हैं मोदी जी के कान तक भनक जाएगी तो फिर से जेल में भिजवा देंगे। डर लग रहा है। डरता हुआ जिनके हड्डियों में पानी भरा होता है, हम डरते नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। भेजिए साहब। आपके पास भी लाल खून है, उनके पास भी लाल खून है। लाल खून है। अगर सब हमारा खून और उनका खून एक होता तो वो हमारे खून को समझते। अगर गरीबों का खून और मोदी का खून एक होता तो गरीबी को समझते। अगर गरीब मोदी का खून और महिलाओं का खून एक होता तो महिलाओं के दर्द को समझते। नहीं समझ रहे मोदी, नहीं समझ रहे। इतना निर्लज्ज और बेशरम प्रधानमंत्री भारत की राजनीति पर कलंक हो गया। वे तो कह रहे हैं कि हमने देखिए उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस दे दिया, सिलेंडर दे दिया, हम राशन दे रहे हैं। राशन समझ रहे हैं सर, राशन से देश नहीं चलता है, चला रहे हैं। देश राशन से नहीं चला तो रहे ना वे। एक चीज बताइए, महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की कौन से नेता ने इस पर डिबेट की? किसने? नेता क्यों डिबेट करेगा भाई साहब? पत्रकारों ने डिबेट की है। अंजन सवाल पूछा, चित्रण सवाल पूछा, सुधीर ने सवाल पूछा, रूपके ने सवाल पूछा। क्या चाहिए? बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दिए, फाड़ दिया गया था इस्तीफा उनका। किसने फाड़ दिया था? महिला ने, कार्यकर्ता ने फाड़ दिया था। कार्यकर्ता फाड़ेंगे? बीरेंद्र सिंह अगर हिम्मत है, आज भी कहने की अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दे देना चाहिए सर। जहां का राजा, अरे सर, जहां का राजा अंधा हो, जहां का राजा अंधा हो वहां पे कुशासन हो जाता है। ये सरकार जो है पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। 303 सांसद मोदी जी के पास है, एनडीए के पास 325 सांसद हैं। ये कांग्रेस सरकार नहीं, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। सर एक चीज बताएं, ये अहंकार है, और अहंकार रावण का टूटा था तो मोदी जी का टूटेगा। चलिए, अहंकार है, नरेंद्र मोदी को अहंकारी बता रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।